नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आप देख रहे हैं निष्पक्ष और बेबाक खबरों के सबसे बड़े मंच डायनामाइट न्यूज पर आज का हमारा यह विश्लेषण। हम आपके लिए सीधे और सरल शब्दों में लेकर आते हैं दिन की, देश की सबसे बड़ी घटना। आज हम बात करेंगे कल कर्नाटक में हुए डीजीपी ओम प्रकाश की बेरहमी से हत्या के बारे में। इस हत्या की खबर ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। सवाल यह है कि इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की हत्या, क्या यह कोई सामान्य घटना है? हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, घटना के बारे में बताएंगे, घटना के किरदारों के बारे में बताएंगे और कारण भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बातों की चर्चा करेंगे। हमारा देश और समाज जा कहां रहा है? यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। हाई प्रोफाइल केस तो है, लेकिन असल मामला है भरोसे के कत्ल का। देश के आईटी सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु से कल शाम को 4 बजे खबर आती है कि राज्य के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या हो गई है। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार ने डायनामाइट न्यूज को बताया कि 4 बजे उन्हें यह खबर हाथ लगी कि अपने घर के अंदर ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। घटना के बारे में बताएं, इससे पहले बताते हैं कि कौन थे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। बिहार के चंपारण के मूल रूप से निवासी थे। इन्होंने जियोलॉजी में एमएससी किया। इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा दी। परीक्षा के बाद इनको कर्नाटक कैडर अलॉट हुआ और वहां पर इन्होंने एएसपी से लेकर के डीजीपी तक की सर्विस की। डीजीपी ये 2015 से लेकर 2017 तक रहे। फिर कुछ दिनों तक ये कर्नाटक के लोक आयुक्त भी रहे। रिटायरमेंट के बाद ओम प्रकाश अपने परिवार सहित बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में रहते थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी पल्लवी, बेटा कार्तिकेश और बिटिया कृति साथ में रहते थे। अब बात करते हैं घटनाक्रम की। जितने मुंह उतनी बात। लेकिन एक बात तो तय है कि दिवंगत ओम प्रकाश और इनकी पत्नी पल्लवी के यार दोस्तों मित्रों के बीच इस अनबन और कत्ल के पीछे की कहानी पुलिस अगर ईमानदारी से खोजती है तो निश्चित तौर पे हर एक पहलू तक पुलिस बेहद आसानी से पहुंचेगी। वजह प्रॉपर्टी का भी बताया जा रहा है। दांदेली की एक प्रॉपर्टी को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी पल्लवी ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके बाद पल्लवी ने थाने के बाहर धरना भी दिया। कहा जा रहा है कि अक्सर पति और पत्नी दोनों अपने अनबन के बारे में अपने यार दोस्तों से चर्चा किया करते थे। कई बार तो ये चर्चाएं व्हाट्सएप ग्रुपों तक में आ जाती थीं। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इस केस को सुलझा पाना। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की और पत्नी पल्लवी और पुत्री कृति को इसमें आरोपी बनाया है।
एफआईआर बेटे कार्तिकेश की तरफ से कराई गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से पल्लवी सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त थी। यह बीमारी मानसिक भ्रम अचानक उत्पन्न होने को कहते हैं। रविवार को दोपहर में जब ओम प्रकाश खाना खा रहे थे तो किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। पत्नी ने रसोई से मिर्च का पाउडर उठाया और ओम प्रकाश की आंखों पर दे मारा। इसके बाद ओम प्रकाश के हाथों को पीछे से बांधकर 10 से 12 बार चाकुओं से वार किए गए। इसके बाद ओम प्रकाश तड़पने लगे और कुछ ही पल बाद वे अपना प्राण त्याग दिए। हालांकि यहां पर एक बात और देखनी दिलचस्प होगी, जांच का अहम बिंदु होगा कि क्या ओम प्रकाश भी कभी पल्लवी को किसी बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। पल्लवी ने कई बार अपने साथी सहेलियों को यह बात कही, व्हाट्सएप ग्रुपों में कहा कि अक्सर ओम प्रकाश घर में पिस्तौल लेकर घूमते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। तो क्या यह अंदेशा स्थानीय पुलिस को पहले से नहीं था? निश्चित तौर पर एक परिवार के अंदर के बीच कमरे की बात है, लेकिन चूंकि यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था और कई बार थानों की चौखट पर जा चुका था, तो क्या किसी को अंदेशा नहीं था कि यह रिश्ता कत्ल का रूप ले लेगा? बड़ा सवाल यह भी है, 36 साल तक ओम प्रकाश आईपीएस अधिकारी रहे, तमाम पदों पर रहे। जाहिर सी बात है इस दौरान उन्होंने तमाम केसों का खुलासा किया होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा, लेकिन वे अपने घर के अंदर ही इस बात को भांपना भूल गए कि जो विवाद चल रहा है वह एक दिन कत्ल के रूप में सामने आएगा। बड़ा सवाल यही है। आज शक एक ऐसे दीमक के रूप में हम लोगों के बीच घर कर चुका है, इसका निवारण हम नहीं देख पा रहे। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश के पास काफी प्रॉपर्टियां थी, चंदन के बागान भी थे, काफी पैसे थे, लेकिन पत्नी से अनबन, किस काम का ये पैसा, और कत्ल वो भी पत्नी के द्वारा। फिलहाल इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है और हम सभी को यह सोचने पर विवश कर दिया है। घर किसी भी व्यक्ति का सबसे सुरक्षित ठिकाना होता है और उसके घर के अंदर अपने ही सगे संबंधी आपके खून के प्यासे हो जाएं, ऐसी नौबत क्यों आती है? हम उम्मीद करेंगे कर्नाटक पुलिस इस मामले में सच को सामने लेकर आएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डायनामाइट न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।